एक छोटे से गांव में रहने वाला एक गरीब सेवादार अपने परिवार के साथ संघर्ष भरा जीवन व्यतीत कर रहा था। घर में 4 बेटियां थीं, 3 शादी के योग्य। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही थी, पिता की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। उसका दिल हर रोज यह सोचकर सहम जाता कि वह अपनी बेटियों को किस हाल में रख रहा है। गांव में किसी की बेटी की शादी होती तो उसके घर की दीवारों में खामोशी और आहें बस जाती। उसकी पत्नी उसे समझाती, भगत, मालिक पर भरोसा रख। जिनकी बेटियां होती हैं, उनका मालिक खुद बंदोबस्त करता है। पर पिता का दिल कहाँ मानता है। वह हिम्मत बांधकर हर दिन डेरे में सेवा करने जाता। रात की ड्यूटी में वह भारी भारी घी के टीन उठाता, सजाता और फिर थककर एक कोने में बैठ जाता। वहीं बैठकर वह आसमान को निहारता और सोचता, मालिक मेरी बेटियों का भविष्य कब लिखेगा। गरीबी ने उसके मन में डर का एक जंगल उगा दिया था, लेकिन उसके भीतर श्रद्धा की लौ अभी भी बुझी नहीं थी। वह यह मानता था कि मालिक सब देखता है और सही समय पर सही रास्ता देगा। फिर भी वह हर रात उस गोदाम की खामोशी में अपनी बेबसी से लड़ता था। एक तरफ सेवा का आनंद, दूसरी तरफ बेटियों की चिंता। उसका मन 2 हिस्सों में बंट चुका था। इस अध्याय की खूबसूरती यही है कि यह एक पिता के दिल का दर्द, संघर्ष और उसकी श्रद्धा को एक साथ दिखाता है। एक रात जब वह घी के टीन व्यवस्थित कर रहा था, उसकी नजर एक टीन पर लगी लाल स्लिप पर पड़ी। 4500 रुपए लिखा था। बस उतना ही काफी था उसके मन में पहली बार हलचल होने के लिए। उसके दिमाग में ख्याल कौंधा, अगर मैं रोज एक टीन बेच दूं तो कुछ महीनों में तीनों बेटियों की शादी का इंतजाम हो सकता है। वह घबरा गया, खुद को समझाने लगा, नहीं नहीं, यह गलत है। पर फिर उसकी मजबूरी ने उसके मन को चीर दिया। उस रात वह देर तक ड्यूटी रूम में बैठा सोचता रहा। मन दोनों तरफ खींच रहा था, एक तरफ गुरु की शिक्षा, दूसरी तरफ बेटियों का भविष्य। वह बार बार सोचता, क्या मालिक ऐसे काम से नाराज होंगे, या शायद यह भी कोई साधन हो। मन ने बहाना बनाया, तू अपनी जरूरत के लिए कर रहा है, लालच के लिए नहीं। लेकिन दिल किसी तरह शांत नहीं हुआ। अगले दिन भी वह टीन देखते ही वही विचार आते। उसकी आत्मा उसे डांटती, लेकिन गरीबी उसके मन को दबाती। यही वह रात थी जब उसकी अंतरात्मा और उसकी मजबूरी की पहली लड़ाई हुई। मन हार गया। और जब मन हार जाए, इंसान गलत राह पर चल पड़ता है। यह चुपचाप शुरू हो चुका था। कुछ दिनों तक संघर्ष करने के बाद उसने अंततः एक रात चोरी करने का फैसला ले लिया। उसने गोदाम का दरवाजा धीरे से बंद किया, एक टीन उठाया और बाहर निकल गया। रास्ते में उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह खुद को यह कहकर समझा रहा था, मैं मजबूरी में कर रहा हूं। अगले दिन उसने वह टीन बाजार में बेच दिया। पहली बार हाथ में आए पैसे ने उसे राहत दी, ऐसी राहत जो उसे पिछले कई महीनों से नहीं मिली थी। उसने सोचा, बस कुछ महीनों तक, फिर रुक जाऊंगा। लेकिन इंसान एक बार गलत करता है तो मन दूसरा कदम खुद उठवा लेता है। धीरे धीरे यह चोरी उसकी रोज की आदत बन गई। 1 टीन, 2 टीन। हफ्ते बीतते गए और पैसे बढ़ते गए। उसने अपनी तीनों बेटियों की शादी करवाई, सबसे अच्छे तरीके से। लेकिन शादी पूरी होने के बाद भी मन को रोकना मुश्किल था। जरूरत खत्म हुई पर आदत बच गई। चोरी करते समय उसकी आत्मा तो रोती, लेकिन मन बोलता, कोई देख नहीं रहा, कर ही ले। उसे यह नहीं पता था कि गुरु देख रहे हैं, हर दिन हर क्षण। उसकी जरूरत अब लालच का रूप ले चुकी थी, और यही उसकी असली गिरावट की शुरुआत थी। चोरी कई महीनों तक चलती रही। डेरे में बातें होने लगीं कि घी गायब हो रहा है। कई सेवादारों ने सोचा कि किसी बाहरी व्यक्ति का हाथ है। कई ने कहा कि गोदाम की ड्यूटी पर लगे लोगों की गलती है।
लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं कि एक साधारण शांत गरीब सेवादार यह काम कर सकता है। उधर सेवादार को लगता था किसी को पता नहीं चलेगा, पर वह यह भूल गया था कि गुरु सब देखते हैं, एक एक दाने तक, एक एक सांस तक। बाबा जी हर दिन भीतर से देखते रहते थे कि इस सेवादार का मन किस दिशा में जा रहा है। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वे जानते थे उसकी मजबूरी सच्ची है। बेटी की शादी कोई छोटी बात नहीं होती। वे उसकी चिंता समझते थे, इसलिए उन्होंने उसे तब तक नहीं रोका। लेकिन वे यह भी देख रहे थे कि अब यह मजबूरी नहीं रही, यह लालच बन चुका है। गुरु अपने भक्त को गिरने नहीं देते, पर वे तब तक हस्तक्षेप नहीं करते जब तक भक्त खुद भी कोशिश कर रहा हो। सेवादार कोशिश छोड़ चुका था और अब गुरु को कदम उठाना था। सारे आश्रम में चोरी की चर्चा थी, पर गुरु बिल्कुल शांत थे, क्योंकि वे जानते थे वह क्षण आने वाला है जब उन्हें स्वयं जाना होगा और अपने बच्चे को गलत राह से खींचकर सही रास्ते पर लाना होगा। बेटियों की शादी हो चुकी थी, घर में खुशहाली लौट आई थी, जरूरत खत्म हो चुकी थी, लेकिन चोरी का सिलसिला नहीं रुका था। यही बात गुरु को सबसे ज्यादा पीड़ा दे रही थी। गुरु जानते थे जरूरत में किया गया गलत काम मालिक माफ कर देता है, लेकिन लालच में किया गया वही काम आत्मा को नीचे गिरा देता है। सेवादार अब हर रात वही काम दोहराता था। वह अब मन से नहीं, आदत से चोरी कर रहा था। यही वह मोड़ था जब उसकी किस्मत का रुख बदलने वाला था। एक रात वह फिर गोदाम में चोरी कर रहा था। उसने एक टीन उठाया, बाहर जाने ही वाला था कि उसके मन में एक हल्की सी बेचैनी उठी, मानो भीतर कोई कह रहा हो रुक जा, पर उसने अनसुना कर दिया। वह नहीं जानता था कि इस रात कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। यह वह क्षण था जब उसकी जरूरत पूरी होने के बाद उसकी आदत उसे अपराध की ओर धकेल रही थी, और यहीं पर गुरु को आना पड़ा। उस रात गोदाम पूरी तरह शांत था। बाहर हवा हल्की हल्की बह रही थी। सेवादार चोरी का टीन उठाकर दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने टीन उठाया, अचानक उसके कंधे पर किसी का हाथ रखा गया। उसके पूरे शरीर में कंपकंपी दौड़ गई। उसने मुड़कर देखा, सामने स्वयं बाबा जी खड़े थे। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, हाथ कांपने लगे और टीन उसके हाथ से नीचे गिर गया। वह कुछ बोल भी नहीं पाया। उसके होंठ सूख गए। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अब मैं खत्म हो गया। मगर बाबाजी का चेहरा शांत था, आंखों में प्रेम था और आवाज में करुणा। बाबा जी ने कहा, बेटा डर मत, मैं जानता था तुम क्या कर रहे हो। यह सुनकर वह वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने बाबा जी के चरण पकड़ लिए। वह रोते हुए बोला, मालिक माफ कर दो, मैं मजबूरी में कर रहा था। लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि बाबा जी क्या जवाब देंगे, क्योंकि बाबा का जवाब उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। बाबा जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा मुझे पता था तेरी बेटियों की शादी करनी थी, इसलिए मैंने तुझे नहीं रोका। जरूरत थी इसलिए माफ था, लेकिन अब तेरी जरूरत खत्म हो गई। और जो जरूरत खत्म होकर आदत बन जाए वह लालच कहलाती है। इसलिए मुझे आज आना पड़ा। इन शब्दों को सुनते ही सेवादार हिल गया। उसकी रूह कांप गई। उसने पहले कभी इतना दयालु, इतना प्रेम भरा डांट का रूप नहीं देखा था। बाबा जी ने डांटा नहीं, समझाया, सिखाया, सुधार दिया। बाबा जी बोले, बेटा गुरु का काम सजा देना नहीं होता। गुरु का काम होता है अपने बच्चे को गलत राह से वापस लाना। और तू मेरा बच्चा है।
इन शब्दों ने सेवादार को भीतर से तोड़ दिया। यह टूटना बुरा नहीं था, यह वह टूटना था जो इंसान को फिर से जोड़ देता है। उसके अंदर का अंधेरा उसी क्षण खत्म हो गया। वह रोता रहा और बाबा जी उसके सिर पर हाथ फेरते रहे। यह वह रात थी जिसने उसकी आत्मा का जन्म कर दिया। सेवादार ने हाथ जोड़कर बाबा जी से कहा, मालिक, मैं अब कभी गलती नहीं करूंगा, यह मेरा वचन है। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, गलती से सीखने वाला हमेशा माफ होता है। मालिक माफ करने वाला होता है, पकड़ने वाला नहीं। यह सुनकर उसके अंदर जो बोझ था वह उतर गया। ऐसा लगा मानो किसी ने उसके सीने पर रखा पत्थर एक पल में हटा दिया हो। इस घटना के बाद सेवादार की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह अब पहले से भी ज्यादा सेवा में मन लगा देता, हर काम दिल से करता। चोरी का विचार उसके मन में फिर कभी नहीं आया। गांव वाले भी कहते, यह वही आदमी है जिसने सबसे ज्यादा बदलकर दिखाया है। बाबा जी के शब्द उसके कानों में बार बार गूंजते, गलती जब जरूरत बन जाए तो माफ है, पर जब वह लालच बन जाए तो गुरु को रोकना पड़ता है। बाबा जी बाद में सत्संग में बोले, संगत जी, मालिक को यह नहीं चाहिए कि आप कितना देते हो, मालिक को यह चाहिए कि आपकी नीयत क्या थी। सेवा में भाव हो, शुद्धता हो, प्रेम हो, यही सेवा का रंग है। उन्होंने समझाया, जरूरत में किया गया गलत भी मालिक माफ कर देता है, लेकिन लालच में किया गलत इंसान की आत्मा को नीचे गिराता है। यह बिंदु पूरी कहानी का सार था। संगत सन्नाटे में सुन रही थी। बाबा जी किसी का नाम नहीं ले रहे थे, पर सभी समझ रहे थे कि यह शिक्षा किसी विशेष घटना से जुड़ी है। उन्होंने आगे कहा, गुरु अपने बच्चों को गिरने नहीं देता, वह सही समय पर हाथ पकड़ लेता है। इस शिक्षा ने सेवादार ही नहीं, पूरी संगत का जीवन बदल दिया। घटना के बाद सेवादार बिल्कुल बदल गया। वह पहले से भी ज्यादा विनम्र, दयालु और सेवा प्रधान हो गया। वह कहता, गुरु ने मुझे पकड़ा नहीं, मुझे बचा लिया। उसे अब पता चल गया था कि गुरु केवल आशीर्वाद देने नहीं आते, वह हमारे जीवन की दिशा को बदलने आते हैं। गांव में उसकी बहुत इज्जत होने लगी। उसकी बेटियां खुशहाल घरों में थीं। उसके घर में सुख शांति आने लगी। कभी वह जिसके पास कुछ नहीं था, आज उसकी सोच इतनी बड़ी हो चुकी थी कि वह अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा सेवा में लगाता था। और वह हमेशा कहता, जिस दिन मालिक ने कहा, तेरी जरूरत पूरी थी बेटा, वही दिन मेरी जिंदगी का सबसे पवित्र दिन था। सेवादार की कहानी यहीं खत्म नहीं होती संगत जी, बल्कि असली चमत्कार तो उसी दिन से शुरू हुआ जब गुरु ने प्रेम से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तेरी जरूरत पूरी थी बेटा, अब तेरे लालच को रोकने आया हूं। उस एक वाक्य ने उसके जीवन की सारी दिशा बदल दी। जिस मन में वर्षों से डर, चिंता, गरीबी और मजबूरी का अंधेरा भरा हुआ था, उसी मन में उस रात उजाला फैल गया। उसने महसूस किया कि गुरु कभी हमें हमारी गलती के लिए नहीं पकड़ते, बल्कि हमें गिरने से पहले थाम लेते हैं। उस दिन के बाद वह वही व्यक्ति नहीं रहा। उसकी सोच, उसका स्वभाव, उसका जीवन, सब कुछ बदल गया। सेवा उसके लिए काम नहीं, पूजा बन गई। रोटी का एक टुकड़ा भी गिर जाए तो वह उठा लेता और माथे से लगाकर कहता, यह गुरु घर का है, इसमें मेरी नहीं, मेरे मालिक की कृपा है। वह अक्सर अपनी पत्नी और बच्चों से कहता, मैंने कुछ नहीं किया, सब बाबा जी की मेहर है। अगर वह उस रात नहीं आते तो मैं शायद अपनी आत्मा को खो देता। समय बीतता गया और उसकी जिंदगी में धीरे धीरे सुख आने लगे। घर में शांति, बेटियों की खुशहाल जिंदगी और खुद के भीतर एक गहरी स्थिरता, सब मालिक की दया का नतीजा था।
एक दिन उसने अकेले बैठकर अपने जीवन को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मालिक ने मुझे सजा नहीं दी, बल्कि मुझे बचा लिया। मैंने चोरी करके अपनी आत्मा खो दी थी, लेकिन उसने मेरे अंदर छुपे इंसान को वापस लौटा दिया। यही गुरु का चमत्कार है। वे हमारी गलती देखकर नाराज नहीं होते, वे हमारी हालत देखकर दयालु हो जाते हैं। अंत में वह सेवादार अपने जीवन की सबसे गहरी सच्चाई समझ गया कि गुरु को हमारी सेवा, हमारी रकम, हमारे दान की जरूरत नहीं होती, उन्हें सिर्फ हमारी नीयत और हमारे भाव की जरूरत होती है। और सबसे बड़ी बात, गुरु हमें छोड़ते नहीं। हम चाहे जितनी दूर चले जाएं, लेकिन जब भी हमारा मन टूटकर उनकी ओर देखता है, वे एक पल में हमारे पास आ जाते हैं। यही कारण है संगत जी कि आज भी वह सेवादार अपने बच्चों को यही सिखाता है, गुरु को मत चुनो, उन्हें चुनने दो। क्योंकि जब गुरु चुनते हैं तब गलती भी क्षमा बन जाती है और जीवन भी वरदान। यही है इस साखी की पूरी सीख। गुरु का प्रेम कभी खत्म नहीं होता, बस हमें अपनी राह से भटकना नहीं चाहिए।